नमस्ते दोस्तों, चलिए बात करते हैं आज डायबिटीज़ की। होप करती हूँ कि आगे भी मैं डायबिटीज़ के और डालूँगी वीडियोस। ये पहला वीडियो है। तो चलिए बात करते हैं कि एक ऐसी डिज़ीज़ की जो कि सबको बहुत ज़्यादा परेशान करे हुए है। आज की तारीख में हर के परिवार में कोई एक या दो डायबिटिक तो हैं ही, एक दो लोग हैं ही। तो इस तरीके से आप ये समझिए कि डायबिटीज़ जो है बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो रही है हमारी कंट्री में। और हम देखते हैं कि हमारे अपने लोगों में ही एक दो लोगों को तो डायबिटीज़ होती है। और मैं आपसे बताऊं कि मुझे तो लगता है पेशेंट देखते हुए कि करीब 90% लोग जो हैं वो प्री डायबिटिक हैं आज की तारीख में। और वो गलत लाइफस्टाइल और गलत खान पान से ही होता है, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव डिज़ीज़ मानी जाती है। इसमें ये ऐसा होता है कि ये बढ़ती ही चली जाती है, दवाओं का नंबर भी बढ़ता चला जाता है और एंड में इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती जाती है। लेकिन इंसुलिन का भी जो आपकी यूनिट्स हैं वो ज़्यादा बढ़ती चली जाती हैं। तो इस तरीके से इसको प्रोग्रेसिव डिज़ीज़ कहते हैं, मतलब ये बढ़ती जाती है इलाज के बावजूद। लेकिन आपको बताऊं मैं कि कुछ ऐसा एक्सपीरियंस मैंने देखा है पेशेंट्स में कि अगर उनकी डाइट चेंज करते हैं, उनका लाइफस्टाइल चेंज करते हैं और वो स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करते हैं, तो उनमें जो है देखा गया है कि दवाएं भी बंद होती हैं, इंसुलिन भी बंद हो जाता है। और उसके साथ साथ अगर आप हाइपरटेंसिव हैं, मतलब आपका ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है, तो उसमें भी धीरे धीरे कमी आके दवाएं बंद होती हैं। इनमें से एक एग्ज़ाम्पल बहुत बड़ा मेरे फादर इन लॉ हैं, जो कि 30 इयर्स से डायबिटिक थे, 30-40 इयर्स। और लेकिन आज की तारीख में ही इज़ 84-86, लेकिन उनको कोई भी डायबिटीज़ की दवा नहीं चलती है। लेकिन मैं सच बताऊं आपको कि उन्होंने हम लोगों की एडवाइस फॉलो भी की है और अभी तक करते हैं और उनको बहुत आराम है। तो मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ें शेयर करके आप लोगों को भी उसका बेनिफिट मिले, मैं ये चाहती हूँ बस। और ये सारे वीडियोस हमारे आम लोगों के लिए ही बनते हैं। तो इसमें डायबिटीज़ में ऐसा होता है कि ये टाइप 1 होती है, टाइप 2 होती है। टाइप 1 तो उसमें इंसुलिन बनता ही नहीं है बचपन से ही, तो वो तो अलग छोड़ दीजिए। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ है जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस मेन चीज़ होती है। मतलब जो इंसुलिन है आपकी बॉडी में, जो पैंक्रियास बना रहा है, वो कहीं ना कहीं अपना काम वो नहीं कर पा रहा। इंसुलिन जब नहीं कर पा रहा है काम, तो फिर उसको वापस उसको फीडबैक मिलती है पैंक्रियास को कि भाई अभी काम नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। तो वो पैंक्रियास ये सुन के फिर और ज़्यादा भेजता है इंसुलिन, फिर और ज़्यादा, क्योंकि जो टारगेट सेल है वहाँ पर इंसुलिन काम ही नहीं कर रहा है। इंसुलिन समझ लीजिए एक चाबी की तरह है, जो कि सेल में चाबी लग जाती है और वो खुल जाती है और शुगर उसके अंदर जाकर फिर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। लेकिन वो मतलब जो इंसुलिन है वो अपना काम ही नहीं कर पा रहा है, यहाँ से आके फिर लौट रहा है, फिर लौट रहा है। ब्लड में तो बहुत सारा इंसुलिन है, लेकिन वो जो उसका काम है वो सेल के पास जाके नहीं कर पा रहा है। इसीलिए कमज़ोरी भी लगती है डायबिटीज़ के पेशेंट्स को, क्योंकि वो जो एनर्जी वो ले रहे हैं खाने के थ्रू वो यूटिलाइज़ ही नहीं हो पा रही है। तो इस तरीके से पैंक्रियास की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो इंसुलिन पे इंसुलिन निकालता चला जा रहा है, लेकिन वो एंड ऑर्गन पे काम नहीं कर रही है, सेल पे जाकर उसका काम नहीं हो रहा है। तो क्योंकि चाबी नहीं लग पा रही है, ना तो वो खुल पा रही है, ना अंदर से एनर्जी बन पा रही है, ना यूज़ हो पा रही है। तो इस तरीके से लोगों को इसीलिए बहुत वीकनेस भी लगती है डायबिटीज़ में। ये कुछ वर्ड्स हैं जो इसमें बहुत कॉमनली आप सुनते होंगे। इसमें एक तो है डायबिटीज़ है, प्री डायबिटीज़ है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, फैटी पैंक्रियाज है, फैटी लिवर है, और एक होमा IR है। होमा IR के मैं आपको बताऊं कि ये एक तरह का टेस्ट होता है। जैसे डायबिटीज़ में ब्लड शुगर करते हैं लोग, और बस उससे अगर वो थोड़ा सा कंट्रोल्ड आता है तो बहुत खुश हो जाते हैं कि एवरीथिंग इज़ फाइन। और लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। आपने कभी ये सोचा है कि जो शुगर है ब्लड में वो कहाँ गई? वो दवा खाने से जो उसको कम करने की है दवा, वो अगर आप डायबिटीज़ की दवा खा रहे हो तो वो शुगर जो ब्लड में थी वो गई कहाँ? तो आप सोच कर बताइए कि ये क्वेश्चन वाजिब है कि नहीं, कि वो शुगर जाती कहाँ है? तो वो शुगर जो है शरीर छुपाने लगता है, क्योंकि वो डायबिटीज़ इस तरह से आप समझिए कि डायबिटीज़ की दवाओं से वो डरता है और शरीर, और वो उसको छुपा देता है इन द फॉर्म ऑफ फैट।
जैसे कि जगह जगह पे आपके पेट के अंदर जो ओमेंटम है उसमें भर जाता है फ़ैट, और लिवर में फैटी लिवर करता है, पैंक्रियाज में फैटी पैंक्रियाज करता है, और आपके शुगर के लेवल को नॉर्मल रखता है। ये दवाएं ऐसा करती हैं। तो आपको नहीं लगता है कि ये ठीक नहीं है? इसीलिए फैटी लिवर को शायद बहुत सारे लोग जो हैं वो टाल देते हैं कि अरे ये तो ठीक नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको इंडिकेट कर रही है। बॉडी आपकी बहुत इंटेलिजेंट होती है, वो आपको सब कुछ बताती है, हर चीज़ का कोई रीज़न होता है। तो ये समझिए कि इस तरीके से जो है शुगर लेवल आपका अगर नॉर्मल आता भी है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं शुगर वाइज, और मतलब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता है। HOMA-IR का जो फुल फॉर्म है वो है होम्योस्टेटिक मॉडल असेसमेंट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, IR का मतलब है इंसुलिन रेजिस्टेंस, और होमा का मतलब मैंने आपको बताया। खैर इसके मतलब में मत जाइए, ना तो इसके फुल फॉर्म को याद करने की ज़रूरत है आपको, लेकिन आप ये मानिए कि ये टेस्ट आपकी मदद कर सकता है कि आपको पहले से आप उसके प्रति जागरूक हो जाएंगे और उस हिसाब से डाइट लेंगे और एक्सरसाइज करेंगे तो आप हो सकता है कि डायबिटीज़, आपको फ्रैंक डायबिटीज़ होने से आप बच जाएं। और प्री डायबिटीज़ में भी यही होता है कि सब चीज़ें धीरे धीरे डैमेज हो रही होती हैं, लेकिन पैंक्रियाज भगवान ने उस इंसान का इतना मजबूत बनाया होता है कि वो अपना काम कर रहा है और शुगर को नॉर्मल रख रहा है, लेकिन फिर भी डैमेज तो हो रहा है ना। तो उसको कम करने के लिए आप कोशिश करिए और अपने डाइट पे ध्यान दीजिए, जिससे कि आपकी दवाएं ना बढ़ें। इसको डायबिटीज़ को एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी दवाएं पहले एक है, दो दवा फिर दो है ऐड करी, फिर उसी दवा की मिलीग्राम्स और बढ़ गई, जो उसका मैक्सिमम डोज़ है वो दिया गया। तो इस तरह से दवाएं बढ़ती चली जाती हैं और फिर इंसुलिन ही लेना पड़ता है, और इंसुलिन में भी यूनिट्स धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं, और शुगर कंट्रोल करने के लिए वो भी बढ़ती जाती हैं। तो ये इसकी ज़रूरत ये है कि आप इसको ये समझें कि क्यों मतलब शुगर इतनी बढ़ रही है। आपकी जो शरीर में डैमेज हुआ है और जो भी आपके पैंक्रियाज को प्रॉब्लम है, जो बीटा सेल्स को प्रॉब्लम है, वो इंसुलिन निकाल रही हैं लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा है। तो शुगर को कम करने के लिए केवल शुगर खाना बंद करने से काम नहीं चलता है, आपको कार्बोहाइड्रेट्स पर भी ध्यान देना पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे यहाँ बहुत खाए जाते हैं। एक तरह से आप ये सोचिए कि खाने में रोटी और फिर उसके बाद समोसे, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और जितने भी आपके नमकीन या ब्रेड या पास्ता जो भी नाश्ता है, आप नाश्ते सोच कर देखिए कि आपके यहाँ क्या क्या बनता है, पोहा, इडली, ये सब में कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो आप कितना एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं। पुराने ज़माने में तो स्नैकिंग होती ही नहीं थी, तो बस खाना 3 टाइम का या 2 टाइम का होता था मैक्सिमम, उसके बाद नो स्नैकिंग, कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं, कोई भी और मीठी चीज़ नहीं। आजकल तो अवेलेबल भी सब कुछ है, ऑनलाइन भी मिल जाता है, आ जाता है घर, बनाना भी नहीं पड़ता है, और इसके अलावा घर में ये सब चीज़ें रहती हैं जो कि आप समय समय पे बीच बीच में स्नैक करते रहते हैं। स्नैकिंग बहुत ज़रूरी है बंद करना आपके स्वास्थ्य के लिए। तो आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं घर पे ही कि आप कितनी कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, और उसकी जगह जो और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, वो आपको चाहिए होती है, उन सब चीज़ों की पूर्ति नहीं होती है। एंजाइम्स में बहुत सारे आपको चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि जिंक है फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एंजाइम बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर जो काम होते हैं, बॉडी के अंदर जो काम होते रहते हैं, उसके लिए एंजाइम्स, हार्मोन्स की ज़रूरत होती है। तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन हम क्या खाते हैं, केवल कार्बोहाइड्रेट, और वो जाकर शुगर बन जाता है। तो इसलिए बनता तो सब कुछ शुगर ही है अल्टीमेटली जाकर, लेकिन ये तुरंत से जाके ब्लड शुगर्स को आपके बढ़ा देता है। तो इसका ध्यान रखिए आप कि आप क्या खा रहे हैं, कितनी बार खा रहे हैं। आपके एक खाने के बाद फिर उसके बाद आप खाने के लिए अपना मुंह कब खोलते हो, कितनी देर में। ऐसा तो नहीं है कि खाना खाया 1 घंटे बाद फिर कुछ खा लिया, फिर आधे घंटे बाद कुछ खा लिया, आपको पता नहीं चलता है। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि एक डायरी मेंटेन कर लीजिए और उसमें लिखिए मैंने आज के दिन में इतने बजे ये खा लिया, इतने बजे ये खा लिया, इतने बजे। आप खुद देखेंगे, हो सकता है आप सरप्राइज़ हो जाएं कि अरे मैंने इतना सारा खा लिया थोड़ा थोड़ा करके, और सारे दिन ही मेरा मुंह चलता रहता है। तो ऐसा मत करिए।
ये आपके शरीर को डैमेज करता है। और स्पेशली इन टाइम्स में तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना ध्यान रखें, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं और सही चीज़ें खाएं, कम खाएं, सही खाएं, उसकी बहुत ज़रूरत है। अच्छा, इसके बाद टाइप 2 डायबिटीज़ में एक चीज़ ये भी होती है डायबिटीज़ में कि जब आप बहुत अच्छी आप ट्रीटमेंट भी ले रहे होते हैं, उसके अलावा आपकी डाइट भी सही हो गई होती है, लेकिन आप देखते हैं कि धीरे धीरे जो सुबह की खाली पेट वाली शुगर आती है वो बढ़ के आती है, वो ज़्यादा आती है। तो इंसान परेशान हो जाता है कि ये क्या हुआ, मैं तो सब कुछ सही कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है। तो घबराइए नहीं, इसको डॉन्स फिनोमेना कहते हैं और ये एक एक्सेप्टेबल चीज़ है। मतलब हाँ, ऐसा होता है, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सालों से आपका जो मिल्यू था, मतलब जो आपके शरीर के अंदर था, उसकी आदत हो गई थी इतना ज़्यादा शुगर ब्लड में रहने की, और डैमेजेस भी हुए थे। लेकिन इस वजह से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा वक्त लग सकता है। किसी किसी को 2-4 महीने, अगर बहुत साल से डायबिटीज़ है तो 1-1.5 साल 2 साल भी लग सकते हैं ये चीज़ ठीक होने में। लेकिन इससे परेशान मत होइए। डॉन्स फिनोमेना अगर सुबह की खाली पेट की शुगर आपकी ज़्यादा है तो आप 1-2 चीज़ें ट्राई कर सकते हो। एक तो एक्सरसाइज करके उस शुगर को हटाओ। दूसरी चीज़, कार्बोहाइड्रेट्स आप मत लीजिए। अगर आप धीरे धीरे करके उसको कम करिए कार्बोहाइड्रेट्स को, और अगर आप जैसे ग्राम्स में देख रहे हैं 50 ग्राम्स ले रहे हैं तो उसको 20 ग्राम्स पे ले आइए, मिनिमम कर लीजिए। और तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि डॉन्स फिनोमेना जो सुबह की खाली पेट वाली शुगर ज़्यादा होती है अगर, तो आप रात में एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हैं, पानी में मिलाकर उसको पीजिए रात में। तो कभी कभी किसी में देखा गया है कि फ़ायदा होता है। तो ये चीज़ है। और उसके अलावा बाकी डॉन फिनोमेना जो होता है उसके रीज़न्स पे मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि उससे आपको क्या लेना देना, आपको तो स्वस्थ होना है किसी भी तरह से, और ये आम लोगों के लिए बना है वीडियो, तो उसमें इसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन हाँ, क्या कर सकते हैं ये मैं आपको शेयर कर सकती हूँ। जैसे मैंने बताया, एक्सरसाइज, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट और एप्पल साइडर विनेगर आप ले सकते हो। एप्पल साइडर विनेगर पे एक मैंने वीडियो अभी बनाया था, वो मैंने डाला है, वो जाकर आप देख सकते हो। और इस तरीके से आप स्वस्थ रहने की दिशा में एक कदम बढ़ा सकते हो। और इसमें और भी कुछ हैं चीज़ें, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग मैं आपको बताऊं कि ये टाइम बेस्ड फास्टिंग होती है। तो इसमें ऐसा होता है कि जैसे कोई 16:8, मतलब 16 घंटे जो है वो कुछ नहीं खाना है, और 8 घंटे में आप ले सकते हो खाना, और या फिर 18 और 6 या फिर 20 और 4, है ना, 4 घंटे आप मतलब ले सकते हो। और उसके अलावा फिर 20 घंटे आप कुछ भी नहीं खाते हो। ये धीरे धीरे करके टाइम ऐसा बढ़ाते हैं लोग, लेकिन इससे बहुत फ़ायदा होता है लोगों को, हर तरीके से फ़ायदा होता है, स्टेमिना भी बढ़ता है। और इसके बाद 20 और 4 के बाद में आता है OMAD, इसको बोलते हैं 1 मील अ डे, OMAD, 1 मील अ डे, मतलब आप 24 घंटे में सिर्फ एक ही बार खाते हो। आपने ऋषि मुनियों को सुना होगा कि पहले ऐसा होता था, वो लोग ये ऐसे ही करके जीते थे, और बहुत कम खाने में भी उनका काम चलता था। तो वाकई सबका शरीर रह सकता है कम खा के, लेकिन आपको सारे न्यूट्रिएंट्स तो देने पड़ेंगे, नहीं तो शरीर का काम अंदर कैसे चलेगा। तो इसके लिए आप ये ध्यान रखिए कि आपको सारे न्यूट्रिएंट्स ज़रूर मिलते रहे। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से बात करिए। और मैं आपको इसलिए शेयर कर रही हूँ कि बहुत से पेशेंट्स हैं जिन्होंने डाइट के द्वारा अपनी डायबिटीज़ की दवा को बंद कर दिया है। वेट लॉस तो हुआ ही है आपको, मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट है वेट लॉस, लेकिन उसके अलावा डायबिटीज़ की दवाएं बंद हो गई हैं। अगर ब्लड प्रेशर भी था पेशेंट्स को, तो ब्लड प्रेशर की दवाएं भी बंद हुई हैं। यकीन मानिए कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, इसलिए बहुत ही अच्छा लगता है जब ऐसे पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं और उनकी दवाएं बंद हो जाती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, बस परसेवियरेंस इज़ द की। परसेवियरेंस मतलब आप लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने डॉक्टर से बात करिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, और आपको बताएं एक सही डाइट और एक्सरसाइज के बाद लोगों का स्टेमिना बढ़ता है। पेशेंट्स आकर बताते हैं कि नहीं, मुझे तो बहुत ही हल्का लगता है, मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ, और मुझे ज़्यादा नींद नहीं आती है, मैं काम ज़्यादा कर लेता हूँ। तो ये सब चीज़ें सुनकर बड़ा अच्छा लगता है कि शायद सही दिशा में ट्रीटमेंट हो रहा है, और लोगों की दवाएं
जो कि केमिकल होती हैं लेकिन ज़रूरी होती हैं तो देनी पड़ती हैं डॉक्टर्स को, वो भी बंद होती हैं धीरे धीरे। तो कोशिश करिए और अपने डॉक्टर से बात करिए और स्वस्थ रहिए।